नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ दिगलीपुर तहसील का किशोरी नगर विलेज में है और मैं जो जगह खड़ा हूँ यहाँ में इनक्रोचमेंट पहले एक बार इनक्रोचमेंट किया, वो डिस्ट्रॉय किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा। ये देखिए, यहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सारा स्टाफ देखिए। आड़ाई बाबू, आड़ाई बाबू, ये आड़ाई बाबू है, पटवारी साहब है और यहाँ का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जितना भी स्टाफ है वो आ गया है। पुलिस पर्सन यहाँ के, और ये देखिए पीडब्ल्यूडी से लेबर मंगाया गया और यहाँ का सारा केला पेड़ काटना शुरू किया। और ये देखिए एक एक सुपारी पेड़, छोटा छोटा पेड़ एक एक बिन बिन के निकाला जाता है। तो यहाँ का ये इनकरेजमेंट कौन किया कि ये इनकरेजमेंट कैसा हुआ? 2019 में एक नोटिस इशू किया गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा, दिगलीपुर रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा, कि यहाँ का कोई नया इनकरेजमेंट नहीं होना। 2019 6 दिसंबर एक नोटिस इशू किया गया था और ऑल ओवर दिगलीपुर पंचायत में, हर पंचायत में दिया गया। और यही किशोरी नगर पंचायत में प्रधान का फैमिली लोग जिसको जिताया है, यही गांव का सारा पब्लिक से मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग किसी तरह प्रधान को वोट डाल के आपका गांव का सेवा करने के लिए आप लोग क्या जिताए हैं? और यही गांव का सेवा होता है ना, अपना सेवा होता है। ये जो जगह मैं खड़ा हूं इसका सर्वे नंबर है 438/1। यहाँ में इनकरेजमेंट किया। तो आप लोग को एक बात मैं कहना चाहूंगा, कोई भी इंसान को एक बार दो बार अगर इंसल्ट करता तो समझ जाएगा फिर दोबारा वो काम हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ में स्टार न्यूज यहाँ का सारा रिपोर्टिंग किया और इतना बढ़िया से दिखाया, उसका बावजूद भी यहाँ में फिर दोबारा वही प्रधान का फैमिली यहाँ में इनकरेजमेंट किया। और एक किला पे नया गढ़ा है कि हम यहाँ में बागीचा बनाएगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि एक प्रधान का फैमिली, क्योंकि पावर उसी का होता है। जो इलेक्टेड प्रधान बन गया तो हम, हमारा फैमिली अगर इनकरेजमेंट करे तो हमको कुछ नहीं कर पाएगा। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मैं स्टार न्यूज का तरफ से, ये जो काम कर रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट अभी एक्शन में आ गया, तो मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सारा स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो एक्शन में आए हैं इसी तरह काम करते जाइए कि आगे कोई भी आदमी, कोई भी नेता हो, कोई भी प्रधान हो, जिला हो, जो भी हो, कम से कम इनकरेजमेंट करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। तो ये देखिए कि हमें सारा काम चल रहा है और क्या बताऊं कि यहाँ का जितना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जितना आरआई पटवारी जो भी है अपना अपना काम करना शुरू कर दिया है और काम भी करते हैं और इसी तरह होना भी चाहिए। और दिगलीपुर का हर पब्लिक का एक सोच होता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक किसी तरह होता था और होके आ रहा है, लेकिन सोच अभी गलत। क्योंकि हमेशा जितना दिन आगे जाते हैं, जितना आगे आगे दिन चलते हैं, तब कानून चेंज होते हैं, कानून व्यवस्था चेंज होते हैं और जितना स्टाफ है वो भी चेंज होके जाता है। तो आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह काम करते जाइए। और ये जो प्रधान, किशोरी नगर का प्रधान, उनका फैमिली का सोच आप लोग ऐसा साबित कर दिया कि हमारा डिपार्टमेंट का पावर जिस तरह है और तुम्हारा पावर जितना है उससे ज्यादा हमारा पावर है, ये दिखा दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट। खाली इतना ही नहीं, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इससे भी बड़े बड़े राघव बोआल जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े राघव बोआल यही दिगलीपुर में है, नया नया इनकरेजमेंट करके 3 तला 4 तला बिल्डिंग बनाया है, उसी का ऊपर में भी आप लोग इसी तरह कार्रवाई करके इसी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, यही किशोरी नगर गांववासी को, कि आप लोग जिसको वोट डाल के जिताया है गांव का डेवलपमेंट के लिए,
और गांव का भला के लिए आप लोग सोचे हैं और उसी को वोट डाल के आप लोग जिताया है, तो अपना फैमिली का पर्सन से ये इतना बड़ा एरिया उन्होंने इंकरेजमेंट किया। खाली इतना ही नहीं, उन्होंने क्या क्या नुकसान किया यहाँ का, जो वाइल्ड लाइफ का जितना तितली हो गया, जैसा बर्ड्स हो गया, स्नेक हो गया, फिर आपका गुई हो गया, सारा का बर्बाद किया। पोल्यूशन कर दिया, पोल्यूशन बढ़ाया, ऑक्सीजन कमती कर दिया और इतना जानवर का जान भी बर्बाद कर दिया। तो इनका ऊपर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस प्रशासन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग कानून का रखवाले हैं। इलीगली काम अगर होता तो उसमें आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसका ऊपर में इनका जो नुकसान किया, जितना वाल उन लोग का सब कुचल दिया गया यहाँ में और पर्यावरण का खराब किया, इसी का ऊपर में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इसका ऊपर में और सूत्रों से खबर है कि इनका कोई फैमिली का नाम में, किसी का नाम में 125 पेड़ का केस बनाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन उसमें सफिशिएंट नहीं है। और भी केस इनका ऊपर में होना चाहिए और बहुत सारे धारा लगना चाहिए कि ये जो पेड़ काटा उसमें बर्ड्स बैठता था, वो लोग का वहां में अंडा रहा होगा, जो घोंसला था उसमें अंडा रहा होगा, और नीचे जो मास्टर किंग जो उसका गड्ढा रहा होगा बच्चा रहा होगा, स्नेक का बच्चा और स्नेक भी रहा होगा, उस लोगों का भी कुचल दिया गया। ये हमें इटासी से सफाई किया, सूत्रों से खबर है। तो इसी का ऊपर में ये वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो करता ही है, तो इन लोगों का भी एक दायित्व बनता है इसका ऊपर में केस बनाना, ऐसा केस बनाना कि दूसरा कोई इंसान अगर एनकरेजमेंट करने के लिए सोचे तो कम से कम 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम एनकरेजमेंट करूं कि नहीं करूं। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से फिर से एक बार यहाँ का डीसी साहब, एसी साहब और जितना भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आदमी है उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग काम करते जाइए। आप लोग साबित कर दीजिए कि हमारा डिपार्टमेंट कमजोर नहीं है, हमारा कानून व्यवस्था बराबर है और आप लोग वही काम करते हैं। तो मैं यहाँ का जितना जनता है सबसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग ये प्रधान का पीछे क्या इसी तरह करने के लिए आप लोग वोट डाले थे, इसी तरह काम करे इसीलिए आप लोगों का वोट उस इनको दिया था कि अपना फैमिली को वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो दूसरा फैमिली को कैसा उन्होंने कंट्रोल करेगा। और ये देखिए एक एक सुपारी पेड़ बिन बिन के निकाला जाता है और सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टाफ और पीडब्ल्यूडी से लेबर मंगाया गया है। और ये देखिए नए नए सब्जी गाड़े हैं। कैमरामैन थोड़ा आगे आइए, ये देखिए थोड़ा दिखा दीजिए। ये देखिए पुई भाजी लगाया है, ये पहले नहीं था बाद में ये लगाया है। ये देखिए सारा ये सामने, ये भी कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, ये देखिए ये सारा पुई भाजी है, ये सारा सब्जी गाड़े हैं। और ये प्रधान का इतना प्रॉपर्टी है, बड़े से दुकान है और बिजनेस है, तो ये क्या इसी तरह सोच होना चाहिए। अपना ही कितना जमीन आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ आपका जहां तक नजर जाएगा सारा इंकरेजमेंट ही इंकरेजमेंट है। और भी ये देखिए इनकम सोर्स, अपना बिजनेस में पेट नहीं भरता, अपना बिजनेस में पेट नहीं भरता। इतना बड़े दुकान है, कपड़ा दुकान, रेशम दुकान, स्टेशनरी दुकान, सारा दुकान है अपना फैमिली का, उसका बावजूद भी ये देखिए सब्जी गाड़ के पैसा इनकम करना, क्या सोच है। धन्यवाद है प्रधान का फैमिली को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बढ़िया सोच आपका है। अपना पैसा वाला इतना पैसा रहते हुए भी ये सब सोच आपका अंदर में है। ये देखिए दिग्गी बनाया, दिग्गी मच्छी पालना, और मच्छी में अच्छा इनकम है। मीठा पानी का मच्छी बाजार में अच्छा बिकता है, 300-350 रुपया किलो। और सोच वही है इसमें मच्छी पालेगा और ये जो जितना जमीन मिली इंकरेजमेंट किया, इसी में बागीचा बनेगा, जो सुपारी बागीचा होगा उसमें यहाँ से पानी भी डालेगा
ड्राई सीजन में, और इसमें मच्छी भी पालेगा, और वो मच्छी पाल के मार्केट में सेल करके अपना मतलब कैपिटल बढ़ाएगा। तो और भी हम आगे दिखाएंगे। ये देखिए, हम जो मचंग का बगल में खड़े हैं, ये कुमड़ा कुमड़ा पेल का जो मचंग है, ये हमें लौकी, ये देखिए, मतलब इनकम कैसा करना है उनका फैमिली को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हम किस तरह। ये देखिए, ये मचंग भी तोड़ा जाता है। कम से कम एक इंसान का रहम होना चाहिए कि पहले एक बार मेरे को ये डिस्ट्रॉय करके गया, फिर दोबारा क्यों हम ये सब करूं। कोई इंसान अगर अपना इज्जत के बारे में सोचे, अपना फैमिली का इज्जत के बारे में अगर सोचे कि हम गलत काम नहीं करूंगा, तो इस तरह काम फिर दोबारा नहीं करेगा। गलती एक बार होता है, लेकिन जो कानून लेके चलते हैं, जो परिवार प्रधान का फैमिली से आते हैं, वही प्रधान का फैमिली को, कम से कम वो प्रधान तो समझदार है। प्रधान बना किस लिए बना? इज्जत के लिए बना। प्रधान बना गांव का डेवलपमेंट के लिए बना। तो क्या अपना स्वार्थ के लिए, अपना इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए, इंक्रोचमेंट के लिए बना है क्या? मैं एक किशोरी नगर का हर गांववासी से मैं पूछना चाहता हूँ स्टार न्यूज का तरफ से कि आप लोग जो जिसको वोट डाल के जिताया है गांव का डेवलपमेंट के लिए, क्या आप लोग इसमें सहमत है? आपका प्रधान का फैमिली इसी तरह काम किया है, और प्रधान का बहुत प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत पैसा का मालिक है। सूत्रों से खबर है, पैसा का मालिक है, दुकान भी है, 2-3 दुकान है, एक प्रधान है। और इसी तरह सोच क्या होना चाहिए? मेरा सवाल यही गांववासी से, किशोरी नगर का गांववासी से मेरा सवाल है, क्या इसमें आप लोग सहयोग करेंगे? इसीलिए आप लोग का ये सब काम के लिए आप लोग वोट डाले हैं ना, गांव का आपका डेवलपमेंट के लिए वोट डाले हैं। ये जो मचांग डाला था, ये तोड़ा जाता है, पीडब्ल्यूडी लेबर आए हैं। हाँ, तो सोचिए, इसी तरह होना क्या जरूरी है? इसी तरह करना क्या जरूरी है? क्या अपना इज्जत का बारे में नहीं सोचना कि हम एक प्रधान है और हमारा फैमिली का मेंबर इसी तरह काम करे, हमारा भी तो इंसल्ट फील होता है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से हर पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रधान का सोच कितना अच्छा है, आप लोग सोचिए। और आप लोगों का सोच किस तरह है, आप लोगों का विचार मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। ये भिंडी लगाया हुआ है, ये देखिए, देख सकते हैं। और ये भिंडी मार्केट में अच्छा दाम में बिक्री होता है, 80 रुपया पर किलो भिंडी बिकता है। तो प्रधान का फैमिली का कितना पॉजिटिव थिंकिंग है, और बिजनेस माइंड, बहुत अच्छा बिजनेस माइंड है। तो इसी तरह माइंड हर पब्लिक का अगर होता तो किसी का तकलीफ नहीं होता। आगे आइए, ये देखिए, ये छोटे छोटे सुपारी पेड़ गाड़ा था, इसको एकदम काट दिया, और एक केला पेड़ जड़ से काट दिया। ये देखिए, केला पेड़ भी काट दिया। और अभी कितना एक्शन में आया है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आप लोग सोचिए। ये देखिए सुपारी पेड़, कैमरामैन थोड़ा अच्छा से दिखाइए। ये देखिए सुपारी पेड़, छोटे छोटे सुपारी पेड़ गाड़ा है, सारा एक एक पेड़ बिन बिन के काट दिया। ये देखिए पुई भाजी, ये देखिए पुई भाजी, पहले ये सब नहीं था, यह मैं पुई भाजी बनाया। पुई भाजी मार्केट में 60 रुपया किलो, ये देखिए 60 रुपया किलो पुई भाजी, ये सब काट दिया। ये देखिए उठा के निकल के फेंक दिया। पुई भाजी 60 रुपया पर किलो। तो इनका फैमिली का कितना बढ़िया सोच है, और शायद कहीं ना कहीं प्रधान भी इसमें शामिल हो सकता है। क्यों? अपना फैमिली का जो मेंबर है वो अगर इंकरेजमेंट करते हैं तो उनका ध्यान में नहीं है, जरूर है। एक ही घर में रहते हैं, बर्तन में खाना बनाते हैं, और वही खाना एक ही टेबल में बैठ के खाते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो उनका ये भी तो नॉलेज में है
कि उनका फैमिली का मेंबर इतना बड़े एरिया उन्होंने एनक्रोचमेंट किया है। और ये देखिए काम खत्म कर दिया और सारा जो लेबर लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पुलिस पर्सन भी आए हैं, सब चलते हैं, हवलदार साहब भी आए हैं। तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट तथा ये पुलिस प्रशासन को कि ये जो इनलीगली काम होता है उसका ऊपर में एक्शन होता है। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रेंजर है, ये हमें ये जो पश्चिम सागर में जो बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने क्या नींद नहीं छूटा? उनका नींद नहीं छूटा क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि इतना बड़े बड़े पेड़ गिरा दिया? हाँ, और एक डाली अगर गिरता तो ये फॉरेस्ट ऑफिस में बैठ के सुन सकता है। और सामने ही पुलिस चौकी है, पुलिस वाला भी इनका ऊपर में ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। तो अगर देता तो इस तरह कैसे होता है? उल्टा सोच है सारा आदमी लोग से। मैं यह खास करके किशोरनगर का जो पब्लिक है उनसे, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो प्रधान को वोट डाल के जिताया है, क्या इसी तरह अपना फैमिली को इनकरेजमेंट करने के लिए, ना आपका गांव का भला के लिए? तो आप लोग सोचिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आंख बंद करके मत रहिएगा, आप सोइए मत। आपका पेड़ खत्म हो रहा है, पर्यावरण को खराब करता है, एनवायरमेंट को नुकसान करता है, आपका पॉल्यूशन बढ़ाता है, ऑक्सीजन कम होता है। अगर इसी तरह होते रहेगा अंडमान एक दिन खत्म हो जाएगा। आज इतना गर्मी बढ़ गया, साइंटिफिक रिपोर्ट है कि और थोड़े दिन में ये 52 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने वाला है। और जब 52 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या हाल होगा आप लोग सोच सकते हैं। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से यहाँ का जो रेंजर साहब है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोइए मत, आप इसका ऊपर में कार्रवाई करिए और इसका ऊपर में केस बनाइए। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप लोग किसी तरह एक्शन में काम करिए और आप लोग जो इसी तरह इनलीगली काम करते हैं उसका ऊपर में आप लोग कार्रवाई करिए। और मैं यहाँ का पब्लिक से मैं यही पूछना चाहूंगा कि जरूर मेरा कमेंट चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।